और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश का मुख्यालय एक बार फिर से बनकर तैयार हो गया है। वही मुख्यालय जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था, उसे एक बार फिर से तैयार कर लिया गया है। मरकज सुभान अल्लाह को दोबारा से बनाया गया है और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है मरकज सुभान अल्लाह। और मरकज के अंदर बाहर की तस्वीरें सामने आई है जो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। मरकज के अंदर की ये तस्वीर और हमले में तबाह तीनों गुंबद एक बार फिर से बना लिए गए हैं और मरकज में नई टाइलें, लाइटें लगाई गई हैं। जैश के ठिकाने एक बार फिर से हलचल बढ़ने के संकेत और ऑपरेशन सिंदूर में इसी ठिकाने को, इसी आतंकी ठिकाने को भारत के द्वारा तबाह कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे बना लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में जो जिस तरीके से इस ऑपरेशन के दौरान आतंकी के एक एक ठिकानों को चुन चुन कर ढाया गया था, वो एक बार फिर से तैयार होता हुआ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। दो तस्वीरें हैं। एक पहली तस्वीर जब ऑपरेशन सिंदूर में कैसे इस ठिकाने को, आतंकी ठिकाने को मिट्टी में तब्दील कर दिया गया था, मलबा ही मलबा एक तरफ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर देखिए जब बनकर हुई एक बार फिर से ये आतंकी ठिकाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इससे ये माना जा रहा है कि एक बार फिर यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने को लेकर, यहाँ पर नई प्लानिंग को लेकर, साजिश रचने को लेकर और जल्द से जल्द इसे कैसे तैयार किया जाना है इसे लेकर पहले से रणनीति तैयार की जा रही थी और अब इसे बनाकर तैयार भी कर लिया गया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार की मदद से जैश ने मरकज सुभान अल्लाह का दोबारा निर्माण कर लिया है और ताज़ा तस्वीरें मरकज के अंदर हॉल की है। नई टाइलें लगी हुई हैं, दीवारें और फर्श चमचमा रहे हैं। मरकज में नई लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं और बताया ये जा रहा है कि मरकज सुभान अल्लाह के ऊपर मौजूद जो गुंबद हैं उन्हें भी तैयार कर लिया गया। इससे हमले में भारी नुकसान पहुंचा था जिसे अब ठीक कर लिया गया है और इससे संकेत ये मिलता है कि इस फैसिलिटी को दोबारा से ऑपरेशनल स्थिति में लाने की कोशिश हो रही है। कॉम्प्लेक्स में अन्य गतिविधियां भी दिखाई दे रही हैं और बताया ये जा रहा है कि मरकज सुभान अल्लाह को रीबिल्ड करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं। यही नहीं, जैश ने जिहाद के नाम पर मस्जिदों और सोशल मीडिया के जरिए भी काफी पैसा जुटाया है और ये वही ठिकाना है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने निशाना बनाया था और आज एक साल के बाद इसे एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तस्वीर आप देखिए, दरअसल 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मरकज सुभान अल्लाह, जिसे भारतीय समय अनुसार रात 1:07 का समय था और इसे मिसाइल स्ट्राइक से ध्वस्त कर दिया गया था। और पहली मिसाइल के बाद जो है मरकज सुभान अल्लाह के जो कंपाउंड हैं, जो परिसर हैं, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था और इस मिसाइल स्ट्राइक के बाद परिसर के 3 गुंबद तबाह हो गए थे और मरकज के मुख्य हॉल में भी एक बड़ा गड्ढा बन गया था। और इस हमले में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के 4 साथी, परिवार के 10 लोग मारे गए थे। इनमें मसूद अजहर की बड़ी बहन थी, उसका पति था, भतीजा, उसकी पत्नी और एक भतीजी भी इसमें शामिल थी और परिवार के 5 बच्चे इस हमले में मारे गए थे। जो दर्द, जो दुख पहुंचा था, जिसकी बिलबिलाहट पाकिस्तान की ओर से कई बार देखने को मिली है, लेकिन एक बार फिर से इसे तैयार कर लिया गया है। पहली बार ऐसा नहीं है कि मरकज सुभान अल्लाह को इस तरीके से तैयार किया गया, उससे पहले भी कई बार देखे इसे तबाह किया गया, लेकिन इसे हर बार तैयार कर लिया जाता है। उससे सीधे तौर पर देखिए कहीं ना कहीं आप समझिए कि संदेश जरूर पाकिस्तान के अंदर देने की कोशिश होती है कि आतंकी ठिकानों को कितनी बार भी ध्वस्त किया जाएगा, उसे उतनी बार खड़ा किया जाएगा। लेकिन भारत भी बार बार संदेश देता रहा है कि आतंकी को अगर आतंकियों को जहां जहां पनाह पाकिस्तान देगा उसे हर बार तबाह किया जाएगा अगर भारत पर आंख उठाकर देखा जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में तबाही की तस्वीर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर के बाद पाकिस्तान ने देखी भी थी। तो बहावलपुर में जैश ए मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो एक बार फिर से बनकर तैयार हुआ। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें करोड़ों रुपए पाकिस्तानी सरकार के द्वारा लगाए गए हैं।
कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। सर, एक बार फिर से जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा ये बताइए, क्योंकि एक साल के भीतर अगर एक बार फिर से मरकज को तैयार कर लिया जाता है तो क्या यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है सर पाकिस्तान के द्वारा, और क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को यहाँ पर तूल देने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की ओर से? ठीक कह रही हैं आप। देखिए, दूसरे देशों के अंदर जो आतंकी संगठन है वो अपने कैंप खुद बनाते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के कैंप वहाँ की सरकार बनाती है। और ये दिखाई दे गया करीब 15 महीने पहले, जब भावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, वो उसके बड़े बड़े 3 डोम और उसके हाउसिंग क्वार्टर ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। तब जब मसूद अजहर के 14 परिवार के लोग मार दिए गए थे, उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें 14 करोड़ रुपए दिए। इतना ही नहीं, जो आतंकी मारे गए थे उनके जनाजे में शामिल हुए, जो बताते हैं कि दे आर हैंड इन ग्लव, और फिर 11 करोड़ रुपए और दिए। और आज की तारीख में वो डोम पूरी तरह तैयार है, कंक्रीट वर्क पूरा हो चुका है, उसमें बाकायदा पेंटिंग वगैरह हो गई है, हाउसिंग क्वार्टर भी बन गए हैं। इससे क्या होगा? इससे जो आतंकी है उनका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ने का ही कारण ये रहा कि अब टूटे हुए जैश ए मोहम्मद ने अपने आप को रीग्रुप किया, री एनर्जाइज किया, और तो और बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी शुरू की, और महिलाओं को भी इसमें जोड़ लिया। महिलाओं के लिए बाकायदा क्लासेस दी गई, उन्हें बताया गया कि फिदाइन कैसे बनते हैं, और फिदाइन बनना खुदा की खिदमत है, फिदाइन बनने को बुरा नहीं माना जाना चाहिए। ये कैसे हुआ? जब उनको दिखाई दिया कि पाकिस्तान की सरकार हमारे साथ पूरी तरह लगी हुई है, इसलिए ऐसा हुआ। हिंदुस्तान ने भी उस टाइम में कह दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, और अब भी ये कह दिया है कि अब हम आतंकियों में और आतंकियों को सपोर्ट करने वालों में फर्क नहीं समझेंगे। यानी कि अब हमारे हिसाब से पाकिस्तान की आईएसआई भी आतंकी है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कह दिया गया था कि अगर कोई अब आतंकी घटना हुई तो वो आतंकी घटना का जवाब देने के लिए हम सर्जिकल स्ट्राइक तक वेट नहीं करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक से पहले क्विक स्ट्राइक करेंगे, यानी कि इमीडिएट एक्शन लेंगे। अब तक तो कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन अब अगर हुआ तो हिंदुस्तान को और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो तेज गति से बदल रही है। पाकिस्तान का हौसला बढ़ गया है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के फेल्ड आसिफ मुनीर को लंच पे बुलाया था, और बाद में जब ईरान और अमेरिका के बीच में उन्होंने थोड़ी सी मध्यस्थता की थी, और अब तो खास तौर पे जब टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का एक गठबंधन, जिसे वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लामिक नेटो है, बन गया है, तो उससे उसका हौसला बढ़ गया है। और पाकिस्तान में इंटरनल सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि अब उसकी ध्यान हटाने के लिए और कोई छोटा मोटा काम नहीं, केवल बॉर्डर के ऊपर कोई एक्शन ही हो सकता है, और बॉर्डर के ऊपर एक्शन हिंदुस्तान के खिलाफ ही हो सकता है। और हिंदुस्तान में भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया था कि इस बार अगर कोई एक्शन हुआ तो फिर हम पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। बिल्कुल। बार बार देखिए, भले ही मरकज को तैयार कर लिया जाता हो, लेकिन भारत का साफ संदेश है कि अगर वहां से उकसावे वाली कार्रवाई होगी तो जवाब भी मुंह तोड़ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।